हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके थे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा, तो आप इनको बहुत अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कीजिएगा। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईटीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही। ठीक है ना? तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है? तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेई क्रैक कर सकते हो। न जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेई पहले से ही क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट, जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे, तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चे कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चे लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने यूजीसी नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका। ठीक है, ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या, जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। चलिए, तो आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे। ओके, चलिए तो देखिए, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बच्चों बहुत बार इस बोर्ड एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। ये है बच्चों, इसमें हमें दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, बराबर π/2 दे रखा है। क्या दे रखा है? बराबर π/2। तो सिद्ध करना है बच्चों, तो सिद्ध क्या करवाए हमसे, xy yz zx बराबर 1, xy yz zx बराबर 1, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1, ये बच्चों हमसे सिद्ध करवाए। यानी अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 1 हो तो प्रूव दैट xy yz zx इज इक्वल टू 1 होगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर बार रिपीट सा ही होता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे इसको बच्चों। और एक चीज़ और हमें इसमें दी है शायद
नहीं यही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यही दिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z है, इसको आप लेट कर लीजिए, यानी माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो tan इनवर्स को अगर हम राइट में भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से tan a, ठीक है। इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल टू आप b लेट कर लीजिए, तो tan इनवर्स को जब आप राइट में भेजेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये tan b, ठीक है। एज इट इज tan इनवर्स z को आप जो है c लेट कर लीजिए, तो tan इनवर्स राइट में जाएगा तो z इज इक्वल टू आ जाएगा tan c, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनको a b c मान के x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब बच्चों अब देखिए हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें एक्चुअली ये दिया है, यहाँ लिखेंगे आप, दिया है, क्या दिया है भाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 हमें दिया है। तो हमने अभी क्या माना था, a बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स x की जगह पर हम a लगा सकते हैं, बिल्कुल। हमने tan इनवर्स y बराबर क्या माना था अभी b, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स y की जगह b लगा सकते हैं, बिल्कुल। tan इनवर्स z बराबर हमने क्या माना है c, तो इसकी जगह हम z लगा सकते हैं, बिल्कुल, और बराबर π/2। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इन तीनों को ABC मान लो और जो आपको दिया है इनकी जगह पर ABC लगा के बराबर π/2 रख दो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ओर tan लेने पर, दोनों ओर आप tan ले लीजिए, तो इधर आप tan लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा tan a प्लस b प्लस c, इधर आप tan लेंगे तो tan π/2। तो tan a प्लस b प्लस c, तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ठीक है भाई। tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ओके। और इधर tan π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इन्फानाइट, या इन्फानाइट को आप 1/0 भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखिए जो डिवाइड में है पूरा, ये जो पूरा डिवाइड में है, ये पूरा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा, और इधर जो राइट में 0 है बटे में, इस 0 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर आके अंश में होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई जब इन सब में होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 का मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे सब में तो ये सभी क्या बन जाएंगे 0, और बराबर इस 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, क्लियर। अब देखिए बच्चों एक्चुअली हमें बराबर में 1 लेकर आना है, तो इनको ना आप राइट में ले आइए, इनको आप राइट में ले आइए, नहीं सॉरी लेफ्ट में, इनको भी आप लेफ्ट में ले आओ, तो ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा tan a tan b, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा tan b tan c, इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा tan c tan a, और ये बराबर में क्या बचा यहाँ पे 1। अब देखिए बच्चों आपने यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर a माना था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, इधर भेज कर tan इनवर्स को tan a, तो x की वैल्यू क्या है tan a, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि tan a की वैल्यू क्या है x, तो हम x की जगह अगर हमें ज़रूरत पड़े तो tan a यूज कर सकते हैं, और tan a की जगह अगर हमें ज़रूरत पड़े तो x यूज कर सकते हैं, यही तो इसका मतलब हो गया, दोनों की एक दूसरे की वैल्यू है ये, तो किसी को भी किसी की जगह पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू हम लगा सकते हैं x,
ठीक है, tan a की जगह पर x, और tan b की जगह पे इसी प्रकार y यूज कर सकते हैं, tan b की जगह पे y और tan c की जगह पे z यूज कर सकते हैं एज इट इज, फिर tan c की जगह पे z और tan a की जगह पर x यूज कर सकते हैं, और बराबर में क्या है 1, और दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, आंसर ये हैंस प्रूफ। ऐसे आपको ये करना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट बना दिया है, वरना और भी बड़ा ये सवाल हो सकता था अगर आप एक भी लाइन गायब नहीं करते तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम बोर्ड एग्जाम में आए बच्चों, रिपीटेशन इसका होता रहता है हर बार ये क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्या है उसको ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है बच्चों कि tan इनवर्स a अपन a प्लस एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन ए बराबर पाई बाई 6। तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध करो, तो यहाँ भी हमसे सिद्ध करवाया है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 ए स्क्वायर, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो अब इनको देखिए कैसे करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर किस तरीके से इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू पाई बाई 6 दे रखा है, और प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 ए स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मेन है कि हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर हम इसको अपने मन में x माने टोटल को, और इसको अपने मन में y माने, तो गौर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, या इसको अगर आप लेट करेंगे a पूरे को अपने मन में, इसको लेट करेंगे b, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, बात तो एक ही है, a b आ गया x y की जगह, तो tan इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो आप एज इट इज कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देखिए आइए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करिए बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह क्या लगाने वाले हम a प्लस एक्स, और प्लस y की जगह क्या लगाने वाले हैं a माइनस एक्स अपॉन ए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, यानी a प्लस एक्स अपॉन a, और इनटू y यानी a माइनस एक्स अपॉन a। ठीक है, इस तरीके से, और बराबर में पाई बाई 6। ठीक है, अब इस आप tan इनवर्स को इधर से राइट में भेज दीजिए, तो इधर tan इनवर्स है तो जाके हो जाएगा ये tan पाई बाई 6। तो इधर क्या बचेगा, इधर ले लीजिए आप एलसीएम, a के साथ एलसीएम लेंगे तो ये सिर्फ a ही आएगा, तो ऊपर बचेगा a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स, और बटे में यहाँ पर आप पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और a इंटू ए, तो एलसीएम आएगा a स्क्वायर, तो 1 से भाग देंगे a स्क्वायर में, a स्क्वायर बार, फिर a स्क्वायर का 1 में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ आप गौर दीजिए a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस और b की जगह क्या है x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप गौर दें तो a से इसकी एक पावर कट गई, और इस a का मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके। ठीक है भाई, चलो, और बराबर में क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6
π/6 तो है, tan इनवर्स इधर आके tan बन गया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर x से x कट गया, a और a कितना हो गया 2a, और ये एक a बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर जाके होगा तो इनटू में a एंड डिवाइड बाई ये बच रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो a² अंदर गुणा करेंगे -a² प्लस x² बराबर tan π/6। a² से -a² कट गया तो ऊपर क्या बचा बच्चों, अब ऊपर जो हमारा बचा यहाँ पर ये बचा 2a² एंड डिवाइड बाई x² इज इक्वल टू tan π/6। तो tan π/6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan π/6 यानी tan 30 और tan 30 की होती है 1/√3। tan 30 की हो जाती है 1/√3। अब एक्चुअली हमें प्रूफ क्या लाना, थोड़ा प्रूफ को हिंट ले लेते हैं। x² - 2√3a², इट मीन्स कि x² की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। √3 कैसे में करेंगे तो 2√3a² बराबर x²। तो आंसर हमारा लगभग आ चुका है x² बराबर 2√3a², और यही हमें प्रूफ लेके आना था बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन और है। तो सभी में जो लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों आपको कुल मिला के जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो ये किसी भी कीमत पर आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक। क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से पक्का फंसेगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी आया था। ये क्वेश्चन है बच्चों कि 14 तो नहीं, हम यहाँ पे जो करा रहे हैं उसे नंबर 3 डालेंगे। हमें दे रखा है बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर कितना दे रखा है बच्चों पाई। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि x² प्लस y² प्लस z² x² प्लस y² प्लस z² बराबर प्लस और है इसमें 2xyz बराबर 1, ये हमें आंसर लेकर आना है। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, यहाँ लिखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस ये जो cos इनवर्स z है, इस cos इनवर्स z को आप राइट में ले जाओ। तो ये राइट में जाएगा तो उधर ऑलरेडी पाई है, पाई में से घट जाएगा cos इनवर्स z। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, कौन सा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस के y², सॉरी cos इनवर्स xy, cos इनवर्स xy cos इनवर्स xy और ये प्लस का है तो यहाँ जाएगा माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस x² इंटू अंडर रूट में 1 माइनस y²। ठीक है, एंड बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस x² इंटू रूट में 1 माइनस के y² और इज इक्वल टू में क्या है बच्चों माइनस के cos इनवर्स z। अब इस cos इनवर्स को राइट में ले जाइए आप, तो यहाँ बचेगा xy माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x² अंडर रूट में 1 माइनस y² बराबर, ये cos इनवर्स जब राइट में आएगा तो यहाँ हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये तो एज इट इज रहने वाला है xy माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x² अंडर रूट में 1 माइनस y²। यहाँ cos 180 माइनस एक तरीके से ये थीटा हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, cos 180 माइनस थीटा, यानी किस में पड़ा, सेकंड में। cos 180 माइनस थीटा किस में पड़ा, सेकंड में पड़ा। तो सेकंड में तो cos होता नहीं है तो माइनस आएगा, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस के cos थीटा, माइनस के cos थीटा, तो माइनस के cos और थीटा क्या है cos इनवर्स z। तो cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा माइनस के कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो जेड बचा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, प्रूफ में आपको देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए कि इस अंडर रूट वाली वैल्यूज को ना आप राइट में ले जाइए, इस अंडर रूट वाली वैल्यूज को आप राइट में ले जाइए। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, तो एक्स वाई तो है और इस माइनस जेड को आप लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस जेड जब इधर आएगा तो प्लस का जेड हो जाएगा और ये दोनों राइट में जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर पहले जब हम वर्ग करेंगे एक्स वाई प्लस जेड का, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएंगे और यहाँ पर इसको अपने मन में पूरा a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab बराबर यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में 1 का माइनस वाई स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है, तो कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, अब उसको लिखेंगे, तो यहाँ आपका बचता है जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, देखिए प्रूफ में क्या है कि 1 जो है मुझे बराबर में लाना है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz एक साइड में नहीं लेफ्ट में लाने हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर ये तो है ये है, इन दोनों को आप लेफ्ट में बुलाओ, 1 को इधर ही रहने दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को राइट में बुलाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बुलाएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को बुलाएंगे प्लस का जेड स्क्वायर, और ये प्लस का 2xyz पहले से है भाई, एक्स स्क्वायर को बुलाया प्लस का हो गया, वाई को बुलाया प्लस का हो गया और जेड पहले से प्लस का इधर का है और 2xyz और बराबर में क्या बचा 1। दिस इज योर प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आपका यही प्रूफ है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हिचकिचाने वाला हो, नॉर्मली क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको करके जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कई बार प्रूफ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको ये प्रैक्टिस घर पे करेंगे आप क्वेश्चंस की, तभी आप इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको बच्चों प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से ना प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रश्न में न आए। ओके बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैनी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं बच्चों। ठीक है, रिपीट बहुत ज़्यादा हमारा है इन क्वेश्चनों में, तो आपको भी बहुत ज़्यादा फोकस इन पर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम आया है। क्या है बच्चों, इसको देखिए, यहां दिया है बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसको सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है।
यानी हमें ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इसको दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक तो इसमें आप दो बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो, या सिर्फ एक ही बार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो tan मिलेगा उसमें और इसमें एक बार फॉर्मूला लगा लूँगा। आप करना चाहें तो एक बार ऐसा कर लीजिएगा, तीनों में एक साथ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, ठीक है। चलो प्रोसेस वही रहेगा। पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये x हो जाएगा, ये y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 और बराबर में क्या है पाई बाई 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो tan यहाँ इनवर्स आएगा ना, यहाँ आप एलसीएम लेंगे ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 का 2 में 2 और यहाँ पे 1 और बटे में 1 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं और ये साथ में आपका चलेगा ही चलेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 3 बराबर पाई बाई 2 तो आपको लेकर आना है, ठीक है, इसको साथ में लेके नहीं चलना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर tan इनवर्स 3/2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 माइनस 1, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका tan इनवर्स 3 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व आउट करना है बाई एलसीएम, तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो उधर 3 3 और 9 और प्लस यहाँ पे 1 और बटे में आप एलसीएम लेंगे तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा बच्चों 1 माइनस, हाँ नहीं नीचे बचा कटने के बाद यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इट मीन्स दैट कि tan इनवर्स 9 और 1 10 अपॉन 3 और यहाँ बचा 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, तो tan इनवर्स ये मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे बात करें 0, tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan में आ रहा है हमारा 0, सॉरी 0 नहीं आ रहा, बाई मिस्टेक हमसे हुआ, ये 0 क्यों होगा, ऊपर 10 हो गया ना और नीचे 3 का 0 में करेंगे तो 0 होगा, तो अब 0 का जब किसी में भाग देते हैं तो इन्फानाइट आता है, क्या आता है इन्फानाइट, तो 10 में जब 0 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा बच्चों अनंत। ये आपको पता होगा जब भी कभी 0 से डिवाइड होता है तो अनंत आता है, ठीक है, इन्फानाइट आता है। अब tan इनवर्स और ये इन्फानाइट, तो 10 में इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में जो इन्फानाइट वैल्यू होती है वो 10 पाई बाई 2 की होती है, ओके। तो tan इनवर्स इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं 10 पाई बाई 2, इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या पाई बाई 2, दिस इज योर RHS, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सिंपली या तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला यूज कर लो, या पहले दो में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लो, उससे एक tan मिलेगा और एक थर्ड वाला आपका tan चल रहा है उसको लेके फिर से वही फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आपका आंसर आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नॉर्मली सब क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप इनके करके जाएंगे ना बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं जाएगी, समझे, आपको आने ही चाहिए ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर। चलिए अब बच्चों एक बार ये फॉर्मूला प्रूफ करने को बहुत बार आया है बच्चों, ठीक, ये फॉर्मूला भी प्रूफ करने को बहुत बार आया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करो, देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं, जो कि ये फॉर्मूला भी बच्चों कई बार पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो फॉर्मूले के प्रूफ भी कराए थे, इस चैप्टर से फॉर्मूला भी बहुत बार बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है।
तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए बच्चों, आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, हमें एक प्रूफ करना है ये फॉर्मूला बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें इसको बच्चों प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला बच्चों आपको प्रूफ इसमें करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्चुअली ये आंसर में लेकर आना है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों फिलहाल, क्या लेफ्ट हैंड साइड, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z से हमें वो आंसर लाना था। यहाँ पर बच्चों लेट करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से tan a, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से b, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan b, ठीक है। एज इट इज़ फिर लेट करेंगे tan इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो z इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा tan c, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्या tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम जानते हैं क्या कि tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको करना ये है बच्चों कि यहाँ पर वैल्यूज लगानी है, tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y, tan c की वैल्यू z, इस तरीके से, ठीक है। तो tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a की वैल्यू x यहाँ से, tan b की वैल्यू यहाँ से y, यहाँ से z, तो x प्लस y प्लस z और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस tan को आप राइट में ले जाइए, ठीक है। tan को राइट में ले जाइए, तो यहाँ होगा a प्लस b प्लस c बराबर tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने माना था कि a बराबर क्या माना था tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y, c बराबर जेड इनवर्स x, तो यहाँ लगा दीजिए। a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, c की वैल्यू क्या है tan इनवर्स z बराबर इधर क्या बचा tan इनवर्स आपका चल ही रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और यही आपका फॉर्मूला है, मतलब आपको यहाँ पे LHS लेने पर ना लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना क्या है, ये पूरा फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो आप इसको tan इनवर्स x को मान लीजिए, tan इनवर्स y को मान लीजिए b, tan इनवर्स c को मान लीजिए c, और यहाँ से
ABC XYZ के मान निकाल लीजिए। फिर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए इसको करने के लिए। ये फॉर्मूला आप ओपन कीजिए और फिर इसमें tan A + tan B + tan C की जगह क्रमशः XYZ पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर tan को राइट में ले जाइए, tan इनवर्स, और ये A + B + C की जगह पर आप tan इनवर्स X + tan इनवर्स Y + tan इनवर्स Z यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इनको बच्चों आपको बहुत क्लियर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके करना है। आपको ये क्वेश्चन आने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। बच्चों हमसे कह रहे हैं कि आपको मान निकालना है, यहाँ पर इसको हल करना है, मतलब इक्वेशन हल। देखिए इसमें हल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो tan इनवर्स x की जगह पर हमें दे रखा है x + 1 प्लस tan इनवर्स y की जगह पर हमें दे रखा है x - 1 और बराबर में है tan इनवर्स 8/31, ठीक है। और इसको हमें हल करना है। तो बच्चों हल करने का मतलब मैं आपको बता दूं, हल करने का मतलब ये होता है कि जो उसमें एंगल है उसकी जगह चाहे वो थीटा भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जो भी एंगल है उस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एंगल x + 1 है, तो इसमें x + 1 में वेरिएबल क्या है, चर राशि क्या आ रही है x, तो इस चर राशि का मान यानी x का मान हमें निकालना है हल करके, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले आप सीधे सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का, ठीक है। क्या होता है देखिए tan इनवर्स x + y, x + y अपॉन 1 - x इंटू y। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का हम लोग tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy बराबर tan इनवर्स 8/31, ठीक है। अब tan इनवर्स x + 1 और प्लस x - 1 अपॉन 1 - ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, ठीक है। देखिए इधर भी tan इनवर्स है और इधर भी tan इनवर्स है, तो आप चाहें तो इस tan इनवर्स से tan इनवर्स को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और -1 से +1 कट गया, तो x और x कितना बचा 2x, नीचे 1 माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे -x² माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और बराबर 8/31 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2x तो ऊपर है, एक और एक 2 माइनस x² बराबर 8/31। अब आप यहाँ पे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 का करेंगे 2x में, तो 31 दूनी कितना होता है भाई, 31 दूनी हो गया आपका 62, ठीक है 62x, और इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस ये 8x² हो गया। इस 8x² को ले आओ लेफ्ट में, तो 8x² इधर आएगा तो ये पहले से 62x तो है प्लस का, और इधर आएगा तो -16 बराबर 0। तो ये बन गई एक बच्चों द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन ले लो, जो कुछ कॉमन आ रहा है, तो 8 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से ऐसा करिए 4 भी कॉमन नहीं आएगा, 4 आ जाएगा कॉमन, 4 कॉमन लेकर 0 में भेज दो, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 x², 4 एकम 4 2 बचे, 4 एकम 4 2 बचे, तो भाई नहीं आ रहा कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, 4 से भाग कहाँ जा रहा है 62 में, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 4 जा 8x², 2 3 जा 6, 2 1 जा 2x, और 2 8 जा 16 बराबर 0, 2 तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ 4x² प्लस 31x माइनस 8 बराबर 0, 8 चौक 32, 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि घटा के आना चाहिए 1, घटा के आना चाहिए 1। तो अब बताइए क्या फैक्टर करें, 32 के ऐसे फैक्टर करने घटा के 1 आए,
मतलब सॉरी घटा के 31 आए, तो घटा के 31 लाना है भाई, तो क्या करेंगे, तो 4x² प्लस, देखिए 32 के फैक्टर 8 चौक 32, 32 को ऐसा तोड़ना है, घटाने पे 31 आए, तो 32 एकम 32, 32 और 1 दोनों फैक्टर हो गए 32 के, और 32 में से 1 को घटाएंगे तो 31 आएगा, और 32 में 1 का गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा, यानी ये कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो 4x², 31 को हम लिखेंगे 32 माइनस 1x और माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ 4x² तो है, यहाँ अंदर गुणा करेंगे 32x और माइनस के x, माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों 4x, तो क्या बचा 4 गया, x² में से x गया तो x बचा, 4 8 32, x निकल गया, -1, यहाँ x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ गया। अब इन दोनों में क्या चीज़ है, सेम, कॉमन ले लो, x प्लस 8 बचा क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब हमारी x की वैल्यू निकल के आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर -8। तो ये तो ऋणात्मक ऐसे मत लीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ठीक है, आपका आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट करना था और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपली पहले फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए नॉर्मली, ठीक है। फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको फॉर्मूले उसके फैक्टर करने हैं नॉर्मली, वहाँ से जो भी x का मान आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ओके। चलो अब अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी बच्चों बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत टाइम रिपीट हुआ है। क्या है वो क्वेश्चन, चलिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, हमें ये प्रूफ कराया है इसमें भी कि हमें पहले तो दिया है कॉस इनवर्स x, आई थिंक ये 7वां क्वेश्चन है, 6वां देख लीजिएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 बराबर दे रखा है बच्चों थीटा, ठीक है। और हमें आंसर लेके आना है, सिद्ध करना है 9x² माइनस के 12x बाई कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा। तो प्रूफ करो 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, इसको आप ले लेंगे, इससे आपको ये आंसर लाना है। तो कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 बराबर थीटा है। तो यहाँ पर बच्चों आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। तो क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस x इंटू वाई, x की जगह ये और इंटू वाई की जगह ये, तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x² यानी इसका स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस y² यानी इसका स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर, और बराबर में क्या है थीटा। तो इस कॉस इनवर्स को आप भेज दीजिए बच्चों राइट में। तो यहाँ पे हो जाएगा xy/3 3 = 9 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 2/2 का स्क्वायर 4, फिर अंडर रूट में 1 माइनस y की पावर 2/9 बराबर कॉस इनवर्स जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए,
यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि इस कॉस थीटा को लेफ्ट में ले आओ, इन दोनों रूट वाली वैल्यू को राइट में भेज दीजिए। तो एक्स वाई बटे 9 माइनस कॉस थीटा, जब ये राइट में आएंगे तो प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, हमने क्या किया, रूट वाली वैल्यू एक तरफ ले ली। अब यहाँ हम वर्क करेंगे, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए रूट वाली वैल्यू एक साइड में लेके वर्क करेंगे तो रूट हटेगा। वरना आप अगर आप एक साइड में रूट वाली वैल्यू लेके नहीं लेंगे और फिर वर्क करेंगे तो फिर से वो रूट आ जाएगा, हटेगा नहीं जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 9 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे आप तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ बच्चों फॉर्मूला बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ फॉर्मूला ओपन करिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी एक्स वाई अपॉन 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2a की जगह एक्स वाई अपॉन 9 इंटू बी की जगह कॉस थीटा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, यहाँ पे कट गया, रूट तो क्या बचा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 4 और इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर बटे 9 बचा। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप चाहें इनका स्क्वायर करिए आप अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 9 प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा तो रहने दीजिए आप, और माइनस के 2x वाई अपॉन 9। ठीक है, 2x वाई अपॉन 9 हो गया, क्लियर ना। हाँ, 2ab आएगा तो वो बटे में 9 ही आएगा। ठीक है, 2x वाई अपॉन 9 इंटू कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर आप इनका आपस में करिए बच्चों गुणा, तो 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 का करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन ए में तो वाई स्क्वायर अपॉन ए आएगा। ठीक है, फिर ए नहीं है बच्चों, सॉरी ये 9 है तो 9 आएगा। ठीक है, 1 का पहले इसमें किया, ये 1 का वाई स्क्वायर अपॉन 9 में करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 9, और फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4 नीम 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 नीम 36 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है थोड़ा सा। ठीक है, एक तो प्रूफ में आपको लेके आना है बच्चों, जो है कॉस थीटा लाना है 12x वाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर 12x वाई कॉस थीटा तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए आपका कॉस स्क्वायर प्रूफ में नहीं आ रहा है, उसकी जगह साइन आ रहा है, तो अब इस कॉस स्क्वायर को ना चेंज कर लीजिए, किसमें, साइन स्क्वायर में। किसमें चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर और एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, पहले एलसीएम ले लीजिए, बाद में चेंज कर लेना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, चलो तीनों में एलसीएम आ रहा है 9, तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे 9 में, 9 का कॉस स्क्वायर में 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 9 से 9 कटेगा, ऊपर एक बार 1 का 2 में 2x वाई कॉस थीटा बराबर, इधर भी आप एलसीएम लीजिए, इधर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36, तो 1 का 36 में 36 का 1 में 36, 9 चौक 4 वाई स्क्वायर, 4 का इसमें देंगे 9 बार, 9 का ऊपर करेंगे 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, और 36 कट गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कट सकता है, 9 चौक 36, 4 बचा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 नीम 36, 4 नीम 36 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 दूनी 8 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस के 9 4 वाई स्क्वायर है ये, यहाँ पर ये वाई क्यों होगा, ये 4 का भाग दिए 36 में, 9 बार 9 का एक्स स्क्वायर होंगे, 9x स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ पर 9x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, तो 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 9 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद अब देखिए बच्चों, हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चले तो 9x स्क्वायर आ रहा है इधर,
तो इस 9x² को लेफ्ट में बुला लो 9x², फिर माइनस के 12xy cos थीटा। तो ऐसा कीजिए आप 12xy cos थीटा है आपका ये, ठीक है, और 12xy cos थीटा है। तो अभी ऐसा करो, इसे इधर मत बोला, ये 4x² y² रहने दो, इस cos स्क्वायर को चेंज करो बच्चों किसमें, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा में, ठीक है, और ये माइनस के 8xy cos थीटा बराबर 36 माइनस के 4y² माइनस के 9x², और ये बच्चा जो बटे ये बचा प्लस में x² y²। इस 36 के अंदर गुणा करो तो 4x² y² प्लस के 36 माइनस के 36 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 8xy cos थीटा बराबर 36 माइनस 4x² माइनस 9y² 4y² 9x², ठीक है, और प्लस x² y²। अब देखिए बच्चों प्लस 36 से इधर वाला प्लस 36 कट गया, ठीक है, अब बराबर में 36 sin स्क्वायर थीटा लाना है, तो बाकी सबको इधर ले आओ, इसको भेज दो उधर, ठीक है। देखिए 9x² इधर आएगा तो प्लस के 9x², 4y² इधर आएगा तो प्लस के 4y², और ये 4x² यहाँ पे पहले से है ही है, ठीक है, और ये भी इधर आएगा तो माइनस के x² y² हो गया, ओके। अब माइनस का यहाँ पर बचा 8xy cos थीटा, और ये आ जाएगा राइट में, तो बराबर के 36 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या बचा, 9x², 4y², और कोई y² है, और कोई y² यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे 4y² बचा, ठीक है, और यहाँ पर आप घटाएंगे तो 3x² y² में से एक गया तो ये बचा 4 में से एक गया तो 3x² y², ठीक है, और माइनस के 8xy cos थीटा, ठीक है, बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। तो हमें जो प्रूफ में लाना है वो क्या लाना है, 9x² प्लस 4y² माइनस के 12xy cos थीटा लाना है, और ये 3x² y² नहीं आ रहा है एक तो, और बाकी 36 sin स्क्वायर बाकी सब कुछ आ रहा है। बस यहाँ पर हमसे थोड़ी सी कहीं मिस्टेक आई होप की हो रही है। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो cos xy2 प्लस cos इनवर्स xy2 प्लस cos इनवर्स y3 बराबर थीटा है। प्रूफ करना है 9x² माइनस के 12xy माइनस के 12xy cos थीटा प्लस 4y² बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वैसे आई होप कि कोई दिक्कत। cos इनवर्स x प्लस वाई का cos इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट में 1 माइनस x², ठीक है। फिर यहाँ पे x, ओफो मिस्टेक हो गई बच्चों, एक क्या यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे y/3 है, तो x y करेंगे तो x/2 y/3 आएगा, x/2 y/3, यहीं पर 2 रह गया हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 होगा, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इसको तो एज इट इज़ रखा, इसको उसको तरफ लाया, तो यहाँ पे 6 होगा। ये कितना होगा यहाँ पे बच्चों, ये 6 होगा, ठीक है। बस जहाँ जहाँ यहाँ पे 9 था, यहाँ 6 कर दो आप इस जगह पे एक्स वाई के नीचे, बाकी सब कुछ ठीक है। इसको हम धर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे वर्क किया तो यहाँ पे 6 आएगा, बाकी सब उधर ठीक है। जब इसका वर्क करेंगे तो a² यानी 6 आ जाएगा, प्लस b² यहाँ 2a भी आएगा, तो 2a की जगह xy/6 आएगा, और b की जगह cos थीटा। बाकी ये सब कुछ ठीक है, नो दिक्कत, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ x² y² बटे 6 का वर्ग 36 आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा, ठीक है। और इधर ये cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2xy cos थीटा बटे 6 है, तो बटे आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। और बराबर में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है एकदम, ठीक है। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा हटानी पड़ सकती है।
चलो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ तक तो नॉर्मली पता चल गया आपको क्या था। तो जो थोड़ी सी मिस्टेक हमें टाइम बर्बाद करने पे मजबूर कर सकती है, आप ये बात ध्यान रखें। थोड़ा सा मुझसे कुछ सीख लीजिए। चलो 36 एल्सियम आ गया, ठीक है। और इधर जब हमने एल्सियम लिया था, तो इधर हमने एल्सियम लेंगे ना, तो यहाँ भी एल्सियम अब 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो 36 से 36 कट गया, ये आ गया। 1 का 36 में 36 के ऊपर 36 cos स्क्वायर थीटा, और 6 से भाग देंगे इसमें, और 6 दूनी ऊपर हो जाएगा 12। ठीक है भाई, अब करेक्ट है, और इससे ये कट गया। अब देखिए 9x स्क्वायर को बुला लो इधर, तो प्लस के 9x स्क्वायर, ठीक है। 4y स्क्वायर को बुला लो, प्लस के 4y स्क्वायर, और इस x स्क्वायर y स्क्वायर को भी बुला लो इधर, तो पहले से एक x स्क्वायर y स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और अब बचा के इधर 36, ठीक है भाई। हमने इसको इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया। अब अच्छा 36 और कॉस स्क्वायर को चेंज करो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में, और माइनस के 12xy कॉस थीटा, ठीक है। और बराबर में क्या बचा? बराबर में सिर्फ रह गया 36। तो ये 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर, इससे ये कट गया। 36 का अंदर गुणा करेंगे 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस के 12xy कॉस थीटा बराबर हो गया 36। तो 36 से 36 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 36 है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे, यानी आपको 9x स्क्वायर आ रहा है आपका प्रूफ में, ठीक है। माइनस के 12xy को पहले ले लो, 12xy कॉस थीटा, फिर प्लस के 4y स्क्वायर, तो ये रहा प्लस के 4y स्क्वायर, फिर बराबर 36 साइन स्क्वायर थीटा। 36 साइन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ, तो प्लस के 36 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे हल्की सी मिस्टेक हुई थी कि 2 की जगह 3 हो गया था, उसको हमने करेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से नॉर्मली आपका सवाल हो गया। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके।